हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे अडानी पावर के लिए, लेकिन उससे पहले आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। उससे आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। और दूसरी चीज़, अगर आप डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराने के लिए इंटरेस्टेड हैं अपस्टॉक जैसे बढ़िया प्लेटफॉर्म में ओपन कराने के लिए, आपको एक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अडानी पावर लिमिटेड लास्ट ट्रेडिंग सेशन में गजब की तेजी दिखा दिया। 283.95 पे ओपन होकर के 292.05 का हाई बना डाला। हालांकि इसका 52 वीक हाई ऑलरेडी बनाया जा चुका है इससे पहले कभी 312 का, बहुत पहले की बात नहीं है, रिसेंटली बनाया था। और 52 वीक लो इसका 70.35 का है। और टोटल एनएससी के ऊपर वॉल्यूम देखिए 4,56,78,881, 292.05 के ऊपर बंद हुआ। 5% का अपर सर्किट यहाँ पे है लगा हुआ, अपर सर्किट के ऊपर ही बंद हुआ। अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो इस कंपनी की 1,12,641 करोड़ रुपए। सोच सकते हैं अडानी पावर ग्रो करता जा रहा है पर डे। अगर हम दोस्तों इस कंपनी में प्रमोटर्स की बात करें तो 74.97%, जिसमें 27.37% शेयर्स इनके गिरवी रखे गए हैं। 11.31% की हिस्सेदारी प्रमोटर्स के बाद एफआईआईज की है, और डीआईआईज के पास 5.56 और पब्लिक के पास 8.15% की हिस्सेदारी है। दोस्तों, अडानी पावर के क्वार्टर 4 के नतीजे गजब के आए हैं। आप देख सकते हैं इनको क्वार्टर 4 मार्च क्वार्टर में 4,645 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है। दोस्तों, इतना ज़्यादा प्रॉफिट क्यों हुआ, इसके पीछे एक कारण है। कारण जानते हैं, मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था। आपको पता है राजस्थान डिस्कम्स की तरफ से जो पेमेंट करी गई थी सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए डायरेक्शंस को फॉलो करते हुए, वो सारा का सारा पेमेंट जो करी गई है ये इनके बॉटम लाइन में ऐड हुआ है अदर सोर्सेज ऑफ अदर इनकम सोर्सेज के कॉलम के थ्रू, राइट, जिससे इनका रेवेन्यू बढ़ा है, और रेवेन्यू बढ़ा है तो इनका प्रॉफिट भी बढ़ा है। राइट, मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये एक सबसे बड़ा कारण है। और आप देखिए तो एक साल पहले इस कंपनी को मात्र 13 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। जी हाँ, 13.13 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था एक साल पहले मार्च क्वार्टर में, जबकि आज एक साल बाद मार्च क्वार्टर में देखिए तो 4,645.47 करोड़ का प्रॉफिट। अगर हम बात करें दोस्तों इसके अंदर टोटल रेवेन्यू की, तो कंसोलिडेटेड बेसिस पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू मार्च क्वार्टर में 13,307.92 करोड़ निकल के आया, जबकि एक साल पहले आप खुद देखिए 6,902.01 करोड़ का इनका टोटल रेवेन्यू जनरेट हुआ था। कंसोलिडेटेड बेसिस पे कंपनी का जो नेट प्रॉफिट पूरे फाइनेंशियल ईयर 2022 की बात की जाए तो इसमें 4,911.58 करोड़ का निकल के आया। अब आप सोच रहे होंगे कि मार्च क्वार्टर अकेले 4,600 समथिंग करोड़ का प्रॉफिट दिया, और इनके चारों क्वार्टर्स का मिला करके 4,911 की करोड़ क्यों, ऐसा क्यों, इतना कम क्यों, ज़्यादा होना चाहिए। तो दोस्तों बात ये है कि 4 क्वार्टर्स में से पहले 3 क्वार्टर्स का प्रॉफिट अगर काफ़ी कम अगर होगा तो डेफिनेटली फोर्थ क्वार्टर ज़्यादा भी होगा, तो ऐड होकर के अल्टीमेटली उसी के अराउंड रहेगा जो फोर्थ क्वार्टर का रिजल्ट होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो आप यहाँ से परेशान मत होइए, इस चीज़ को समझना बड़ा ईजी है। पिछले 3 क्वार्टर्स में अगर हम मार्च क्वार्टर को छोड़ दें तो इनके प्रॉफिट इतने ज़्यादा नहीं थे, जितने इतने हैंडसम प्रॉफिट थोड़े आया इनका। मार्च क्वार्टर में तो हैंडसम इसलिए प्रॉफिट आया क्योंकि इनको एडिशनल पेमेंट करी गई है डिस्कम सोर्सेज से, डिस्कम से राजस्थान डिस्कम्स और कुछ 3 डिस्कम्स थे बेसिकली जिनको सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया था। आप जबकि एक साल पहले फाइनेंशियल ईयर 2021 के चारों क्वार्टर्स का प्रॉफिट देखिए 1,269.9 करोड़ के आसपास का है। अगर हम बात करें टोटल इनकम कंसोलिडेटेड बेसिस पे पूरे फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए 2021 के लिए 2022 के लिए, तो ये देखिए 31,686.47 करोड़, जबकि लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए अगर आप देखिएगा तो 28,149.68 करोड़ का निकल के आया था। आप देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि इनके टोटल इनकम रेवेन्यू के अंदर जब इंक्रीमेंट होगा तो उसी से प्रॉफिट भी बढ़ता है। गौतम अडानी जो कि चेयरमैन है अडानी ग्रुप के, इनकी तरफ से कुछ बातें बताई गई। इन्होंने ये कहा कि अडानी पावर हमेशा की तरह अभी भी और आगे भी कमिटेड रहेगा इंडिया की एनर्जी डिमांड्स को फुलफ़िल करने के लिए 3 तरीके से: सस्टेनेबल, रिलायबल, अफोर्डेबल। गौतम अडानी
काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं और इनको भी पता है कि नेशन, हमारे देश के अंदर पावर सेक्टर एक बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करता है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, और बहुत सारे सेक्टर्स के लिए पावर बहुत ही ज़्यादा एक क्रिटिकल नीड है, और इस नीड को पूरा करने के लिए अडानी ग्रुप पूरी तरीके से कमिटेड है 3 तरीके से पावर को जनरेट करके लोगों तक पहुंचाने के लिए। पहली चीज़, पावर सस्टेनेबल होना चाहिए, यानी इस तरीके से प्रोड्यूस की जानी चाहिए कि उससे बायोडाइवर्सिटी पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, इकोनॉमिक और किसी भी तरीके का कहीं भी कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, सस्टेनेबल हो, यानी ह्यूमन ग्रोथ के साथ बाकी चीज़ों पे भी उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, बल्कि सबको वो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट से ही चले। जैसे कि सोलर एनर्जी से जो एनर्जी हम प्रोड्यूस करते हैं एक सस्टेनेबल सोर्स है। पेट्रोल डीजल भी सस्टेनेबल है, लेकिन अगर ओवर यूज़ करेंगे तो उसके हमें नेगेटिव इम्पैक्ट्स देखने को मिलते हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो गया, पोल्यूशन बढ़ना, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी तो दिक्कत है, प्लस हमारे लिए एक्सपेंसिव भी है, तो सस्टेनेबल कैसे हुआ ज़्यादा, राइट। तो एक लिमिट तक सस्टेनेबल है एंड आफ्टर दैट दैट इज़ नॉट सस्टेनेबल। रिलायबल होना चाहिए, यानी लोग उसके ऊपर भरोसा कर सकें लॉन्ग टर्म तक, और अफोर्डेबल होना चाहिए, यानी जो लोग आराम से अफोर्ड कर सकें, ज़्यादा महंगा ना हो, राइट। तो आपको पता है एनर्जी वैल्यू चेन्स के अंदर इनका डाइवर्सिफाइड प्रेजेंस है, जिससे ये इंश्योर कर सकते हैं कि जो पावर इनपुट की डिमांड है ये अवेलेबल है कि नहीं है पूरे इकोनॉमी को पावर करने के लिए, राइट। तो अब चाहे ड्यूरिंग टफ टाइम हो चाहे ड्यूरिंग गुड टाइम हो, हर तरीके से इनको अवेलेबल होना चाहिए। बहरहाल दोस्तों, ये एक अच्छी खबर थी जो मैंने आपसे डिस्कस किया, और आने वाले टाइम में भी ये ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं अपनी कंपनी के लिए प्लस अपने ग्रुप के लिए। ओके, तो चलिए अपना ख्याल रखिए, मैंने आपसे खबर डिस्कस कर दिया। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो, आप इसे आप चाहें तो लाइक कर सकते हैं, एंड टेक केयर।